Hello, my dear friends, juniors, seniors, and all guardians. Today I am talking about a specific branch, and that branch is MDRD or DMRD or DNB in radiology. सबसे पहले इस ब्रांच ये एक काफ़ी अच्छा ब्रांच है और टॉप चॉइस रहता है। गवर्नमेंट अगर सीट मिले आपको तो रेडियोलॉजी छोड़ना ही नहीं चाहिए। टॉप गवर्नमेंट की सीट्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। गवर्नमेंट में भी अगर आपको स्टेट मेडिकल चूज़ करना हो तो हर स्टेट कैपिटल का फर्स्ट कॉलेज सबसे अच्छा रेडियोलॉजी के लिए होगा। पेशेंट आउटफ्लो बहुत अच्छा रहता है वहाँ पर, और आपको यूएसजी कैट स्कैन और बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एसआरसिप ऐड कर लेंगे तो कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। जिनका अपना सेटअप है ऑलरेडी और घर में डॉक्टर्स हैं वो लोग डीएनबी चूज़ कर सकते हैं या डीएमआरडी भी चूज़ कर सकते हैं। रही बात की अब जैसे आजकल तो सब जगह चल रहा है टॉप 10 रेडियोलॉजी कॉलेजेस। आई एम नॉट गोइंग टू डील फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर्स मच। वो मेरे पास अगर कोई रैंक का कैंडिडेट आएगा तो उसकी काउंसलिंग्स में मैं बताऊंगा कि किस किस गवर्नमेंट सेक्टर्स में और कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैसा जा रहा है रेडियोलॉजी में। Here I am talking about the deemed university and other private sectors where the results are obvious and you can find the data on the website. मेरे साथ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको भी थोड़ा हेडेक लेना पड़ता है और टाइम भी देना पड़ता है सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट द बेस्ट। अब जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का कट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 10 KEA का कट ऑफ और आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं उसका कट ऑफ आपके पास होता है। तो कहाँ पर लेना चाहिए, तो फिर मेरी एक्सेलेंसी क्या हुई कि MDRD कहाँ लेना चाहिए और कहाँ छोड़ देना चाहिए। तो जैसे और क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया मेरे लिए है आज के डेट में फ़ी। अगर किसी को फ़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बात अलग है, आप उस पार्ट को ज़ीरो पुट कर सकते हैं। सेकंड में है मेरे बॉन्ड। अगर बॉन्ड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको ज़ीरो पुट कर सकते हैं। थर्ड क्राइटेरिया मेरा है स्टाइपेंड और फोर्थ क्राइटेरिया है मेरा प्लेस। फिफ्थ क्राइटेरिया है आगे गवर्नमेंट जॉब जाना है कि खुद की प्रैक्टिस सेटिंग है। आप जिस जिसको ज़ीरो मानेंगे उसका मतलब आपके लिए कोई उसका बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है। अब जैसे देख लीजिए मैं टॉप 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों ने एक KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज कट ऑफ मैं देख रहा हूँ 16,000 रैंक पर गया, फीस 30 लाख है। ठीक है, बॉन्ड कुछ नहीं है। वहीं पर अगर MGM औरंगाबाद किसी ने लिया तो कट ऑफ थोड़ा और डाउन गया पर बॉन्ड 1 ईयर का है। 1 ईयर डज मैटर। और 16,676 पे रेडियोलॉजी इन KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज एट 30 लाख रुपीस
दैट मीन्स इट्स अ बजट ऑफ 1 करोड़। ये फिजिबल नहीं है। आप इसके जगह में KEA में सर्च करेंगे तो सेम लेवल का कॉलेज आपको 12 लाख में मिल जाएगा। और दूसरे स्टेट्स में भी इतने रैंक पर रेडियोलॉजी 20 लाख में भी बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर हम हेगड़े को कंपेयर करें JJMC से या SS से या फिर S निजलिंगप्पा से, गुलबर्गा से, तो कर्नाटक के ही रीजन में आपको रेडियोलॉजी में 20 into 3 अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख रुपीस बचेंगे। स्टाइपेंड जो सब कुछ लिखा हुआ रहता है, सब जगह वैसा स्टाइपेंड नहीं मिलता है। अगर फिर स्टाइपेंड से आपको कोई प्रॉब्लम हो, नहीं मिले तो कोई बात हो तो चलेगा, तो कोई बात नहीं। पर मेरे लिए स्टाइपेंड भी बड़ा वैल्यू रखता है। मिनिमम 50, 60, 70,000 का स्टाइपेंड कैंडिडेट को मिलना ही चाहिए। थर्ड, प्लेस कर्नाटका के हैं तो कर्नाटका में नो प्रॉब्लम। कर्नाटका के आउट हैं, अगर आपको बाहर से आना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत लोग यहाँ पर मैं देखा कि डिम्ड का फैसिनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है डिम्ड में। अदरवाइज हम कहेंगे कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट करते हैं डिम्ड से तो आपको स्टेट का इंटरनल सीट नहीं मिलता है, थोड़ा ड्रॉबैक ही हो गया। और डीम्ड यूजुअली कॉस्टली है। उतने रैंक पर रेस्पेक्टिव स्टेट्स में अगर कोई बिहार का है तो बिहार में भी 2-3 कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, जैसे किशनगंज, कटिहार और सासाराम नारायणा इंस्टीट्यूट। वेस्ट बंगाल में भी 2-3 कॉलेज बहुत अच्छे हैं, जैसे KPC, IQCT, जगन्नाथ गुप्ता। ये सब कॉलेज से अगर आपको MDID मिल जाता है तो चलेगा। यूपी में भी टॉप 3-4 कॉलेज बहुत अच्छे हैं, सुभारती, राममूर्ति, मुजफ्फरनगर, ये रहा। तो चलेगा। अब आपको प्रैक्टिस हिंदी बेल्ट में करना है कि कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करना है, ये अभी ही थोड़ा सोच लें। क्योंकि अगर बाहर जॉब करना है तो आप MDID बाहर से भी करके आएंगे, तमिलनाडु से भी करके आएंगे तो चलेगा। अपना सेटअप के लिए आपको अपने लोकल एरिया में कॉलेज सोचना चाहिए। OPD और सब कुछ ठीक है। रही बात इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो वो आप UG में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो ब्लाइंडली सर्च मत करिए, सेव योर मनी, सेव योर टाइम और डू द काउंसलिंग विद द एक्सपर्ट्स। PG काउंसलिंग कुछ ऐसा है कि आप जानने वालों से पूछोगे तो कुछ डिफरेंट सजेशंस जरूर मिलेंगे जो लोग इस फील्ड में हैं। तो गेट द बेनिफिट्स ऑफ योर सीनियर्स इन these fields who had been doing these things for so many years. It is not just the UG counselings, but for the PG counseling, expertise things are so variable in UG also that a new type of counseling jobs or counselors are emerging. Okay, all are very good, but I will suggest apply your own common sense, apply the original data in front of you and depending on your choice you have to choose the branch. So these are the segregations by which you can save your money. Here KMC is good, Ramchandra good, Kasturba Mangalore is also good, Amrita good. Colleges are, a lot of colleges are there, but depending on the situations you have to select. Somewhere you are suitable for the fees, bond, or somewhere you are not suitable for the money, rank. But if you want radiology, have radiology as your subject and you want to be radiologist,
at any rank, if you are extending some of your budgets, it is possible. And radiology at the lower ranks, if the rank is 30,000, 40,000, 50, 60, or even 70K also, radiology is possible. But in that condition, how to select the college, what are the stipends, don't forget these things. Don't take the subject blindly. So these counseling suggestions are for those candidates also, those are having lower rank, or those are also waiting just the percentile to be lowered by some 10 or 15%. I also don't want that ki percentile must go to the zero level, because ki in that condition, what's the meaning of exam? There is no quality. Why have you taken the exam? This must be a question. So radiology always as a career, very good options, exercise, choices, and all those things. I am available online between 2:30 to 4:30. Students can contact, or anyone can contact. I will give some suggestions on basis of that. You are able to get radiology as your dream subjects. Similarly, I can suggest, if you have to take medicine, pedia, anything as your career, then I can help you. We can help you. We will find the rates together, the benefits here and there, because it's a matter of career end. अब इसके बाद आपका कोई पढ़ाई नहीं बचता, स्पेशलिटी हो गई, फिर सुपर स्पेशलिटी और अदर चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे. बट अभी इससे आपका लाइफ डिटर्मिन्ड होने वाला है. तो रेडियोलॉजी एज ए कूल ब्रांच, कूल लाइफ इज अ गुड branch. It's not an hectic branch, and scope of radiology is unlimited. Thank you.